जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आदिनाथ टीवी चैनल के महत्वपूर्ण कार्यक्रम गुरुवर की बातें गुरुवर में जाने में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज हम मिलने वाले हैं उनसे जो कि जन जन के आराध्य हैं, जिनसे आप मिलकर के हमेशा न सिर्फ आज के युग की बात जान पाते हैं बल्कि प्राचीन युग की बात भी जान पाते हैं। यानी आप जान पाते हैं कि आखिरकार भगवान महावीर के सिद्धांत आपके जीवन को किस तरह से और बेहतर बना पाएंगे। मैं बात कर रही हूँ परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज। तो चलिए सबसे पहले मिलकर के उनका स्वागत करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मन में हालांकि बहुत सारे सवाल लेकर आई हूँ मैं भी, और हालांकि हमारे चैनल का भी एक ही उद्देश्य है कि जहाँ हम महाराज जी से मिल रहे हैं और आपके बारे में तो जान ही रहे हैं, साथ ही आपके विषय में हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे लोग हैं, वो ये जान पाएँ कि आखिरकार आपका जो जीवन है वो एक अलग ही रूप में है। अभी फिलहाल हमारे समक्ष एक दिगंबर संत के रूप में आप हमारे समक्ष मौजूद हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वैराग्य से पहले ये मन में किस तरह से आया कि आपका जो नाम था वो अब ये जो नाम हो चुका है उसमें अंतर था। तो मैं पहले आपका वो नाम जानना चाहूंगी जो वैराग्य लेने से पहले था। देखिए, गृहस्थावस्था में नाम माता पिता ने नवनीत रखा था जी। और इसके अलावा जिस तरह से आपने अपना नाम बताया, तो बचपन में किसी न किसी तरह की कोई ना कोई आपकी इच्छाएं होंगी, कोई पसंदीदा खेल होगा। और बचपन में तो इंसान की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, कुछ जायज भी होती हैं और कुछ नासमझी कारण अनर्थ की भी होती हैं। और बच्चों को चूंकि खेल तो पसंद होते ही हैं, लेकिन भारत देश खेलों का देश है, यहाँ हर तरह के खेल होते हैं जी। लेकिन बहुत सारे खेलों को खेला भी, बहुत सारी चीज़ों को स्कूल में ज्वाइन भी किया था। लेकिन यदि दीक्षा के पहले की बात करेंगे तो क्रिकेट एक खेल ऐसा था कि जिसको देखना खेलना पसंद था। तो आपका पसंदीदा खेल क्रिकेट था। तो कहीं ना कहीं कोई जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो आपकी कोई पसंदीदा रहे होंगे। देखिए, चूंकि मैंने वैराग्य को लेके 27 वर्ष हो गए, 25 साल को साधु बन के हो गए और 2 साल ब्रह्मचर्य व्यवस्था में रहे हैं। तो उस समय वैसे तो साधु बन जाते तो पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं होता है। बात चूंकि गृहस्थावस्था की चल रही है, तो वहाँ पर उस समय उसके युग में सचिन तेंदुलकर जो थे वो चल रहे थे। तो हर व्यक्ति के उस समय फेवरेट वही होते थे और जो समझते थे उस समय वही चल रहे थे। तो सचिन तेंदुलकर आपके पसंदीदा खिलाड़ी रहे हैं, वो भी क्रिकेट में। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके निजी जीवन को लेकर के, जैसे कि हम गृहस्थ अवस्था के बारे में आपके बारे में जान पा रहे हैं। आपने अपना नाम बताया और साथ ही अपना पसंदीदा खेल भी बताया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार जब हम बात करते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं वो कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं जो जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपके पिता क्या कार्य करते थे? सर्विस करी थी टाइम पे, बाद में व्यापार किया था। तो जब हम बहुत छोटे थे, जब सर्विस करते थे, और बाद में उन्होंने 100 का व्यापार किया उन्होंने। इसके अलावा आपके मन में क्या था कि क्या शुरुआत से ही आपके मन में वैराग्य को लेकर के किसी तरह की भावना थी, या फिर आप उससे पूर्व आप कुछ बनना चाहते थे, या फिर आप कोई और, जैसे आप कहते हैं कि हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, हम ये स्टडी करना चाहते हैं, या आगे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, कुछ इस तरह के विचार भी थे? लगभग 16 साल की उम्र में वैराग्य ले लिया जी। तो उस समय मैं पढ़ ही रहा था, और पढ़ते समय ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ही धार्मिक था जी। और यूँ कहना चाहिए कि शुरुआती दौर में तो मुझे पता नहीं था कि धर्म होता ही क्या है जी। हमारी जो गृहस्थ जीवन की दादी थी वो एक अभी धर्म में थी, और बचपन से ही उन्होंने मुझे अपने पास रखा, अपने पास में रात को सुलाती थी, अपने साथ ही भोजन कराती थी, और वो पूरा सात्विक शुद्ध भोजन जो साधुओं का आहार होता है वैसा ही भोजन ग्रहण करती थी, शुद्ध मर्यादा पूर्वक भोजन करती थी। इसको आज के जमाने में चौका भी कहते हैं। और उनके साथ में ही रहता था मैं, तो रहता जरूर था लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति नहीं थी, बचपन की धार्मिक प्रवृत्ति होती नहीं। तो उनके ही संस्कार कहीं ना कहीं आए, और बाद में फिर हमारी पढ़ाई जो है 5 साल ननिहाल में हुई। तो ननिहाल में हुई चूंकि मेरा जन्म दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था, और ननिहाल भिलाई जो छत्तीसगढ़ में था, तो वहाँ पर जाना हुआ। तो वहाँ भी धर्म का कोई इतना ज़्यादा उस समय नहीं था, और पहले उस समय साधु महाराज भी समय समय पर ही पहुँच पाते थे, अधिकांश पहुँच नहीं पाते थे, तो इतना ज़्यादा धर्म की प्रवृत्ति थी नहीं।
लेकिन 96 में वापस मैं अपने गृहनगर दमोह में आया जी। माता पिता के पास में आया, तो उस समय वहाँ संतों का आगमन रहा जी। संतों के चतुर्मास रहे, और जब उनके चतुर्मास रहे तो उस समय मन में कुछ वैराग्य की किरण जगी। तो ये कह सकते हैं कि दादी माँ के संस्कार या कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होंगे जो उदय में आए और हमारे मन में वैराग्य के भाव जगे। तो कोई ऐसी कोई खास घटना हुई उस वक्त कि आपने ये मन में धार लिया कि अब वैराग्य की तरफ ही बढ़ना है? देखिए, घटना गई है, ये दुर्घटना गई है। वैराग्य के प्रति रुझान समझिए या राग समझिए। जी। जब मैं 10th क्लास पढ़ रहा था जी। तो वर्तमान में आचार्य मुसुंदी महाराज जी हैं, जिनका उस समय नाम मुनि सागरी था। जी। उनका चतुर्मास चल रहा था 96 में, 11th क्लास पर, 10th क्लास में था, 10th में उम्र है। तो उस समय उनका चतुर्मास चल रहा था। तो मध्य प्रदेश में अमूमन घर घर चौके लगते हैं, तो महाराज जी हैं तो 20-25 चौके लग जाते हैं, उस समय तो काफी लगा जाते हैं। जी जी जी। तो हम भी अपना आहार देने को बुला लेता था, बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाए। तो मेरे बच्चों को लालच भी होता है कि चलो हम आहार देने आएंगे तो कुछ मिठाई मिल जाएगी, कुछ प्रसाद मिल जाएगा। तो इस कारण से थोड़ा सा धर्म के प्रति झुकाव हो गया। उनके समय में लगी महाराज से उनके प्रति उठना बैठना था, ये होता था। तो उसके प्रति धीरे धीरे करना चाहिए, राग की मजबूत होकर धर्म में लगे और कहीं ना कहीं वैराग्य के अनुसार। लेकिन महाराज जी का बिहार हो गया, एक समय पर सब सारी चीजें सामान्य हो गई। हम भी अपने घर में थे तो सारा काम करते रहते। फिर जब मैं 11th क्लास पढ़ रहा था तो उस समय जो हमारे दीक्षा गुरु हैं आचार्य श्री सिद्धांत सागर महाराज, उनका संघ का आना हुआ। तो मध्य प्रदेश में अनुमान जब महाराज जी माता जी आते हैं तो लोग उनके बिहार में जाते हैं, रात्रि में उनके विश्राम स्थल पर रहते भी हैं, और जैसी व्यवस्था करते हैं लोग करते हैं। शुद्धि के समय जाते हैं, निहार के समय साथ में जाया करते हैं। तो उनको लेने के लिए हम जब गए तो मैंने उस समय देखा कि उनके संग में उसमें गुरुदेव स्वतः ही बहुत कम उम्र के थे, 18 साल की माता जी हैं, 19 साल के यंग साधु थे। तो मन में उस समय एक बात जागी कि जब इतनी कम उम्र के साधु बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अंदर से अपने अंदर की काबिलियत जागी। तो मन में वैराग्य पक्का वाला उस समय हुआ। तो मैं एक दिन से आज में गुरुदेव के पास गया, मैंने कहा महाराज जी मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने सहज भाव में कहा जब चाहे जब बन जाओ। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, उन्होंने कहा जब चाहे जब बन जाओ। ये तो खास विनोद की बात थी। तो मैंने पूछा उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो बोले उसके लिए करना तो बहुत कुछ पड़ता है और कुछ भी नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। हमने पूछा मतलब क्या? तो बोले करना कुछ थोड़ी ना है, अभी तुम घर पे जाते हो तो हमारे चॉइस होती है कि मुझे कपड़ा कौन सा पहनना है, लेकिन इस मार्ग पे आना है तो चॉइस नहीं है, या तो सिर्फ एक कपड़े खोलना है और उसका तुम्हारी चॉइस खत्म हो जाएगी। जहां पर इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं उसका नाम दीक्षा होती है। तो इच्छाओं को रोकिए, दीक्षा स्वतः मिल जाएगी। ये बात हास्य विनोद की थी, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें और उन्होंने समझाई तो जो मेरे जीवन पर असर पड़ा और उसी के बाद फिर हम उनके साथ में। महाराज जी जिस तरह से आपने अपने बारे में बताया लगातार और वैराग्य के बारे में आपने बताया कि वैराग्य से पूर्व आपने अपना नाम बताया, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम दीक्षा को लेकर के हम बात करते हैं, एक तो आपने जैसे बताया कि 27 वर्ष लगातार आप इस पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है इससे गुजरे हैं और अब हमारे समक्ष मौजूद हैं, एक आचार्य के रूप में हमारे सामने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके परिवार में कितने लोग रहे हैं और साथ ही साथ आपके दीक्षा को लेकर के क्या उनकी तरफ से किसी तरह का कोई विरोध रहा या फिर उनके वजह से आप इस मार्ग पर आगे बढ़ पाए? देखिए, मेरा जन्म 6/11/1981 को दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था जी। पिता मुगलेश जी और माता रेखा जी। मैंने बताया था माँ रेखा जी थी, वो बाद में समाधि तारिका हुई, गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त हुई, लौकिक शिक्षा 11वीं तक हुई। उसके बाद में जो दीक्षा गुरु रहे गुरुदेव आचार्य हैं, मतलब है क्या, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज 16 अप्रैल 2000 को भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के अवसर पर भगवान महावीर स्वामी के ऊपर संवित शिक्षा की दीक्षा हुई। 26 जनवरी 2007 को औरंगाबाद महाराष्ट्र में गुरुदेव के गुरु अर्थात दादा गुरु तपस्वी सम्राट आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के करकमलों से उपाध्याय पद पर मुझे आसीन किया गया। और 6 नवंबर 2014 को दिल्ली में ही गुरुदेव के करकमलों से मुझे आचार्य पद पर आसीन किया गया। और लौकिक शिक्षा 11वीं तक हुई, दमोह में संपन्न हुई, बीच में नैनीहाल में 5 साल पढ़ाई हुई थी, कई सारी क्रियाएं गृहस्थ जीवन में करी। उसके बाद 2 साल
ब्रह्मचारी रहे, वो 25 साल को लगभग मुनि दीक्षा को सब कंप्लीट हो चुके हैं। और पूरा परिवार का स्नेह रहा, और सने से जब मोक्ष मार्ग पर बढ़े तो बाधाएं भी आई, परिवारजन की भी आई, मोह की मुसीबत आई, लेकिन बाद में जब माता पिता आते थे या आते हैं तो उनको ये खुशी होती है कि आज मेरा बेटा घर पे होता तो शायद 4 लोग कहते हैं कि इनका बेटा है, लेकिन दीक्षा ले ली तो 4 लाख लोग भी कहते हैं कि इनका बेटा है। कितने पुण्यशाली माँ बाप है, तो भी कहीं ना कहीं गर्व को महसूस तो करते हैं। जो वैराग्य की एक बात जब मन में आती है तो कहीं ना कहीं एक धारणा बन जाती है कि हम इस राह पर किस तरह से बढ़ेंगे, इस मार्ग को हम किस तरह से अपनाएंगे। तो जैसे आपने कहा कि आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जी से आपकी जब मुलाकात हुई और उसके बाद आपने मन में ये धार लिया कि आपको दीक्षा प्राप्त करनी है, अब आपको वैराग्य का मार्ग अपनाना है, उस वक्त आपके समक्ष क्या दुविधा रही? क्या आपको अभी भी लगता है कि वो जो समय था वो सही समय था दीक्षा लेने का? देखिए, दुविधा तो थी नहीं। दुविधा होती तो मैं दीक्षा ले ही नहीं पाता। ये तो सुविधा थी। दुविधा होती तो दीक्षा ले पाता, सुविधा थी तो दीक्षा ले पाया। दीक्षा तो ऐसा है कि जब जागे तभी सवेरा। तो मैं तो सोचता हूँ कि मैंने 2 साल पहले और क्यों नहीं ले ली। जो मैंने 18 साल की उम्र दीक्षा ली, मैं सोचता हूँ 16 में क्यों नहीं ले ली। तो इसलिए मैंने तो सही समय पर सही जगह पर दीक्षा ली है, और मुझे खुशी है कि मैं दीक्षित होकर जीवन यापन कर रहा हूँ। कोई मतलब पछतावा नहीं, कोई अफसोस नहीं। कोई अफसोस नहीं, कोई पछतावा नहीं मुनि बनने को लेकर। अभी आपके परिवार के लोग आपसे क्या कभी भी मिलने के लिए आते हैं? परिवार के लोग आते हैं, और परिवार के दूर के लोग भी आते हैं, मित्र मंडली भी आती है। आते हैं, जैसे आप मेरे पास आ रहे हो, जैसे अन्य श्रावक आते हैं वैसे ही आते हैं। हाँ, वो आते हैं तो हम तो मुनि है तो मुनि है, उनको लोग थोड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि भाई महाराज के माता पिता हैं, महाराज के भाई हैं, महाराज के भाई की पत्नी है, या जो भी है, मामा मामी ऐसे बोलते हैं। तो ये उनके लिए गर्व की बात होती है। हमारे लिए तो सामान्य जैसे आप आ रहे वैसे ही आ रहे, हमें कोई उसमें किंतु परंतु होता ही नहीं। तो अभी फिलहाल में जिस तरह से कभी भी ये लगता है कि आखिरकार हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मन में ये सवाल रखते हैं कि हमने जो हम अपनी मर्जी का खा पाते थे गृहस्थ अवस्था में, और अब ऐसा है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सीमा बना ली है, लेकिन इस सीमा को आप कितना ज़्यादा महसूस कर पाते हैं? देखिए, जैन धर्म त्याग का धर्म है। मेरी मर्जी 2 चीज़ खाने की होती थी, लेकिन जब मैंने घर छोड़ दिया ना, तो मुझे 2000 लोगों की मर्जी का सामान मिलता है खाने के लिए। चॉइस होती है कि महाराज ये ले लो, महाराज ये ले लो, मैं छोड़ देता हूँ। तो मर्जी है ही नहीं। यहाँ तो हमारी अर्जी थी गुरुदेव के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, उन्होंने मेरी अर्जी स्वीकार की, मुझे दीक्षित कर दिया। तो दीक्षा ले ली तो मर्जी समाप्त हो गई, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। हम हमेशा कहते हैं इच्छाओं का दमन करना ही दीक्षा है। तो इच्छाओं का दमन करने का दीक्षा ली है, तो भोजन के लिए विकल्प तो खैर मेरा बचपन में भी कभी नहीं था, जो दिया वो दिया, तो और अभी तो कोई मतलब है ही नहीं। तो ऐसी कोई खास 2 बातें जो आप अपने गुरुवर के बारे में बताना चाहें? जैसे आपने आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का नाम लिया और उनके बारे में आपने ये कहा कि हंसते हंसते उन्होंने 2 बातें कही थी कि सब कुछ छोड़ दोगे तो अपने आप ही आगे बढ़ जाओगे इस राह पर। तो और क्या ऐसी 2 खास बातें जो आपको अब लगता है कि ये आपके जीवन में आपका आधार बनी है? देखिए, गुरुदेव के बारे में मैं 2 करोड़ बातें बोलूँ तो कम है, लेकिन चूंकि जब ये है कि मुझे उनके बारे में प्रस्तुत करना है और आपने 2 ही पूछी हैं, तो पहली बात तो ये है कि गुरुदेव जो है वो हमारे वात्सल्य के भंडार है, जिनको प्राणी मात्र से प्रेम है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वहां पर मैंने बचपने में साधु बनने के पहले अनेक अपराध किए होंगे, जो हो सकता है कि क्षमा भी ना हो सकता है कि माता पिता भी क्षमा नहीं करते गलती होने के बाद, लेकिन उन्होंने उस गलतियों को भी ढाका, क्योंकि उनको शायद लगता होगा कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं परमात्मा की राह पे चलने का गुण है, या मैं कभी ना कभी संत बन सकता होऊंगा। तो उन्होंने हर अपराध को क्षमा किया। मेरा नहीं, अनुमान बहुत सारे लोग जो संग में होते हैं उनका किया। तो एक तो पहली बात उनके अंदर है कि गुरुदेव के अंदर हमेशा वात्सल्य गुण है, हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, कभी किसी के प्रति द्वेष भाव तो है ही नहीं, संतों को होता भी नहीं अनुमान, लेकिन मतलब किसी के प्रति ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति उनसे मिलता है तो उसको ये लगता ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। पहली बार मिलने वाले व्यक्ति को भी लगता ही नहीं कि आचार्य से पहली बार मिल रहा है। और उन्होंने तो कहना तो ये चाहिए कि माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन गुरुदेव ने हमें जीवन दिया, क्योंकि जिस उम्र में गुरुदेव के पास आ गया था उस उम्र में लोग कपड़े भी अच्छे से पहनना नहीं जानते, जिस उम्र में मैंने अपने कपड़े छोड़ दिए। तो उनके साथ में मैं रहा, तो पहली बात तो उनकी ये है विशेष कि उनके वात्सल्य के भंडार थे। दूसरी बात ये है कि उन्होंने, मैं शायद ये भी कहूँ कि उन्होंने 140 दीक्षा दी है। हो सकता है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने इसने मुझे प्रेम दिया हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ भी बहुत सारे लोग दीक्षा हुई,
कि जिन्होंने उन्हें वात्सल्य दिया, प्रेम दिया, ज्ञान की बातें सिखाई। और उन्होंने एक बात सबसे कहते हैं, और मुझसे एक बात कही थी कि तुम्हें बहुत आगे जाना है, और बहुत आगे जाना है तो कुछ चीज़ों को छोड़ो। जैसे बचपन में रूठना होता है, चीज़ों की प्राप्ति के लिए में चलना होता है, तो वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं होती हैं। साधु भी हैं तो संसारी, तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि ये चीज़ें कुछ नहीं है, तुच्छ हैं, आपको जो मिलने वाला है बहुत कुछ है। और ये बात मुझे आज भी समझ में आती है, कहते ये चीज़ छोड़ोगे तो आगे बहुत कुछ मिलेगा। और ये बात मैंने उस दिन से उनके दिमाग में रख ली थी, छोड़ते जाओ आगे मिलता जाएगा, छोड़ते जाओ आगे मिलता जाएगा। आप वहां से कहीं छोड़कर आए तो मेरे पास इंटरव्यू लेने आ पाए, मेरी बात सुनने आ पाए, और सोचते वहीं बैठे रहो तो कभी हो ही नहीं सकता था। तो छोड़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। मैं जिस तरह से आपने उनके बारे में बताया कि उन्होंने एक तरह से आपके समक्ष भी दो सिद्धांत रखे कि छोड़ देंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, और साथ ही वो एक वात्सल्य मूर्ति के रूप में आपके समक्ष थे। लेकिन मैं आपसे एक जानना चाहती हूँ महाराज जी, जैसे कि हम कहते हैं कि हम अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, उन्होंने हमें स्नेह किया होता है, उन्हें हमें पाला पोसा, हमें आगे बढ़ने में, हमारी शिक्षा में, सब चीज़ों में वो सहायता कर रहे होते हैं, और आखिर में वो आपसे चाहते हैं कि वो आप अपने आप में सुदृढ़ बने, सजग व्यक्ति बने, और उसके बाद आप उनके लिए ख्याल रखने वाले व्यक्तित्व के रूप में सामने आए। लेकिन जब आपने उनके समक्ष ये बात रखी कि आप मुनि बनना चाहते हैं, वैराग्य लेना चाहते हैं, तो आपकी माता की तरफ से किस तरह के विचार आए? किसी की माँ बाप हो सकता है कि तीर्थंकर भगवान जब बैराग पर जाते होंगे तो उनकी माँ का क्या हाल होता होगा ये हम पढ़ सकते हैं। तो चूंकि हम 3 भाई थे, हम प्रथम संतान थे, तो ननिहाल पक्ष में भी और इधर पक्ष में भी सब मुझे स्नेह करते थे, बड़े होने के कारण भी और वैसे भी। तो जब हमारे घर में आहार होता था या अन्यत्र जाते थे तो माँ काफ़ी धार्मिक विचार की थी, और बाद में वो भी आरिका माता जी बन के समाधि को प्राप्त किया उन्होंने। आरिका सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता जी बनी। माँ का नाम रेखा जैन था, पिता का नाम मुगलेश जैन है। तो वो जब आहार देने जाती थी तो आहार में भजन वगैरह गाते हैं लोग, अनुरूप भजन गाती थी। तो एक भजन उन्होंने गाती थी कि जीवन के किसी पल में बैराग उमड़ सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। तो कई साधु महाराज बोलते थे जब मैं धर्म में नहीं था कि तुम्हारी कोई संतान साधु बन गई तो दूसरा माँ कहती थी ये तो मेरे जीवन का, मेरे कुल का भाग्य होगा, क्योंकि उनको पता था कि मेरे बच्चे साधु नहीं बनेंगे। ये जब बात कर रही थी तो उनको पता था कि मेरे बच्चे साधु बनेंगे नहीं, लेकिन अच्छी भाव सोचते थे। लेकिन जब मैं आने लगा तो माँ ने, पिता ने, परिवार ने बहुत कुछ किया। भले यूं कहना चाहिए कि डांट भी पड़ी, मार भी पड़ी, रागे के कारण समझ लीजिए उसको। और कई बार मैं संग में गया तो पकड़ के भी लेके आए, कई बार छत पे कमरे बंद कर दिया, कई बार ताले बंद कर दिए। लेकिन जो बैरागी का जुनून था तो ताले भी खुल गए, छत से भाग कर पहुंच गए, सब कुछ हुआ। तो हर भर का प्रयास घर वालों ने किया ही था, माँ ने भी किया, सबने किया था, लेकिन बस नीति थी और बैराग दृढ़ था, तो आज हम इस मार्ग पर चल रहे हैं।